Page number 275, example number 11. Income expenditure account of विश्वविद्यालय for year ending 31/3/15. Expense rupees, income rupees. इसके बाद है बंद. Balance sheet of विश्वविद्यालय as on 31/3/15. Liabilities rupees, assets. बच्चों सबसे पहले तो हमारा काम है एडजस्टमेंट्स को मार्क करना. हम एडजस्टमेंट को मार्क करेंगे. पीछे चेक करो बेटा, पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है. देखो पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस रुपीज 5000. मेंबरशिप फी के सामने लिखो नंबर 1. क्रेडिट साइड पे मेंबरशिप फी है, क्रेडिट साइड पे उसके सामने लिखो नंबर 1 मेंबरशिप. नंबर 2 मेंबरशिप फीस रिसीव्ड इन एडवांस. वहीं पे मेंबरशिप फी के सामने नंबर 2 लिख दो बेटा. जिसके साथ जो कनेक्टेड है उसके सामने हम लोग लिख देंगे. नंबर 3 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है बेटा. यहाँ क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है. क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के सामने नंबर 3 हो गया. नंबर 4 सैलरी आउटस्टैंडिंग. तो आपको सैलरी दिया होगा डेबिट साइड पे स्टाफ सैलरी. देखो वहां पे लिखो नंबर 4. नंबर 5 प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज 200. एक्सेस इंश्योरेंस के सामने लिख दो नंबर 5. नंबर 6 ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग. क्रेडिट साइड पे ट्यूशन फीस है, वहां पे लिख दो नंबर 6. नंबर 7 एनुअल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड 20% ऑन लाइब्रेरी बुक्स. तो आपको देखो बुक्स ऑफ लाइब्रेरी दिखेगा डेबिट साइड पे, वहां पे लिखो नंबर 7. 10% ऑन लेबोरेटरी. उसके बाद देखो लेबोरेटरी आपको दिखेगी बिल्डिंग के नीचे बेटा, उसके सामने नंबर 7. 5% ऑन फर्नीचर. फर्नीचर आपको दिखेगा उसके सामने नंबर 7. एंड 2% ऑन बिल्डिंग. बिल्डिंग के सामने नंबर 7. क्या आप लोगों को सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर? इसी का प्रश्न नहीं आ रहा है. शुरू करें बच्चों. सबसे पहले अपन को दिया हुआ है फर्नीचर. उसका फर्नीचर कहाँ पे आएगा बेटा? असेट्स. यहाँ पे असेट्स में लिखेंगे बच्चों फर्नीचर. इनर कॉलम में लिखेंगे फर्नीचर का 15,000. बच्चों फर्नीचर के नीचे ही देखो बेटा पर क्या हो गया, बाद में कर सकते हैं ना बात बेटा. परचेज ऑफ फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर प्लस करेंगे परचेज. 2000 का फर्नीचर परचेज किया, मतलब टोटल फर्नीचर कितना हुआ हमारे पास 17,000. अब इसके ऊपर पीछे एडजस्टमेंट नंबर 7 के हिसाब से कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन निकालना है फर्नीचर के ऊपर? 5%. बेटा ध्यान से समझना. 15,000 पे हम 5% निकालेंगे तो 750, और 2000 पे हम 5% निकालेंगे. जो हमारा परचेज ऑफ फर्नीचर है ना उसकी डेट कौन सी है बेटा? देखो 110. तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा. 6/12 निकालो कितना आ रहा है? 50. तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 800. कैलकुलेशन क्लियर हो गई बेटा? एक बार फिर से 15,000 का फर्नीचर, उसके ऊपर 5% 750. 2000 का फर्नीचर हमने और परचेज किया, उस पे 5%. उस फर्नीचर के परचेज की डेट है 110. तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 मतलब 6 महीना हुआ. तो इंटू 6/12 50 रुपया टोटल हमारा डेप्रिसिएशन निकलेगा 500 रुपया.
फर्स्ट इफेक्ट डेप्रिसिएशन की खुशबू, क्या करेंगे प्लस के माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 800 16,200 बार। डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट अभिषेक एक्सपेंस, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 800। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन यहां तक? आगे बढ़ेंगे। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट हमको दिया हुआ है बुक्स ऑफ लाइब्रेरी। ठक्कर साहब, जय भाई, असेट में लिखेंगे बुक्स। कितने की बुक्स है बेटा हमारे पास? 16,000। उसके बाद है परचेज ऑफ बुक्स, तो प्लस परचेज। कितनी बुक्स हम लोगों ने परचेज की है? 4,000। तो टोटल बुक्स कितनी हो गई? 20,000। अब इस पे पीछे चेक करो बेटा, कितना डेप्रिसिएशन निकालने को बोला है इन्होंने बुक्स के ऊपर। बुक्स पे कितना डेप्रिसिएशन है बेटा? 20% है ना। 20,000 का 20% डेप्रिसिएशन निकालो, ये माइनस करके 16,000 बाहर। 4,000 के डेप्रिसिएशन की तेजस सेकंड इफेक्ट आएगी बेटा बुक्स के डेप्रिसिएशन की एक्सपेंस टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 4,000। चलो बेटा मैं सब लोगों को, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ेंगे। बुक्स हो गया, परचेज ऑफ बुक्स हो गया। बिल्डिंग सौम्य असेट में लिखेंगे बिल्डिंग। कितना अमाउंट है बच्चों बिल्डिंग का? इनर कॉलम में 60,000। उस पे कितना डेप्रिसिएशन निकालने को बोला है? देखो 2%। 60,000 का 2% निकालो बेटा 1200। वो माइनस करके बाकी बाहर 58,800। ये 1200 डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट ध्रुवन एक्सपेंस में लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1200। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट है लेबोरेटरी। ध्रुवी लेबोरेटरी का आएगा, असेट्स में लिखेंगे लेबोरेटरी। इनर कॉलम में 40,000। कितना डेप्रिसिएशन है बच्चों लेबोरेटरी पे? 10%, मतलब 4,000। 36,000 बाहर। यात्री डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट लिखूं टू डेप्रिसिएशन ऑन लेबोरेटरी 4,000। इन्वेस्टमेंट्स एशा असेट्स में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, सीधा बाहर, क्योंकि जो एडजस्टमेंट है वो इंटरेस्ट पे है। इन्वेस्टमेंट का 1,20,000 सीधा बाहर लिखेंगे। एनुअल स्पोर्ट फेस्टिवल एक्सपेंसेस टू एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंस। कितना एनुअल एक्सपेंस है स्पोर्ट्स का? 5,000। स्टाफ सैलरी एक्सपेंस टू स्टाफ सैलरी। कितना दिया अपन ने स्टाफ की? स्टाफ को सैलरी 48। इनर कॉलम कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है बच्चों इसके ऊपर? सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2,000 फर्स्ट। आउटस्टैंडिंग सैलरी को यहां कर लो प्लस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि 48,000 दे दिया है, 2,000 और देना है, मतलब टोटल हमको सैलरी का कितना रुपया पे करना है? 50,000। दूसरा आउटस्टैंडिंग का लायबिलिटी, सेकंड इफेक्ट लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में 2,000। स्टाफ सैलरी के बाद टैक्सेस इंश्योरेंस खुश एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू टैक्स इंश्योरेंस। टैक्स इंश्योरेंस का अमाउंट है 1,500। उस पे कौन सी नंबर एडजस्टमेंट है? पीछे देखो बेटा, 5th नंबर। प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200। श्री यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस को प्लस करोगे माइनस करोगे बेटा? माइनस करेंगे, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। देखो इस चैप्टर के बहाने आप लोगों का फाइनल अकाउंट का भी रिवीजन होता चला जा रहा है। तो ये 1,300 रुपया लिखेंगे बाहर। प्रीपेड इंश्योरेंस की सेकंड इफेक्ट असेट्स, क्योंकि हमने एडवांस में पैसा दिया है। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपया। 200। स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट है बच्चों स्टेशनरी में? तो सीधा अमाउंट बाहर लिख देंगे 2,500। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर नित्य एक्सपेंस। बेटा कोई बताए नहीं किसी को, एग्जाम में आप लोग तो ना किसी को बताने जाने वाले हो। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर अपना एक्सपेंस है 1,000। बैंक बैलेंस परम असेट में बैंक बैलेंस
कितना बैलेंस है बैंक में 4300। उसके बाद कैश ऑन हैंड असेट, कैश ऑन हैंड मतलब अपने पास कैश पड़ा है, हमारी असेट है 500। ओके, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट है बेटा, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया असेट में, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइस ट्रस्ट फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइस ट्रस्ट फंड 20,000। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बच्चों अब ये पूरा लॉजिक अच्छे से समझना प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का। आप क्रेडिट साइड पे देखो बेटा तो आपको प्राइस ट्रस्ट फंड दिखेगा, दिख रहा है? कितना दिख रहा है बेटा प्राइस ट्रस्ट फंड? जब है ना कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी क्लब इस तरीके का कोई स्पेशल फंड क्रिएट करता है बेटा, जैसे इन्होंने ये क्या किया है, प्राइस ट्रस्ट फंड क्रिएट किया है। प्राइस ट्रस्ट फंड का मतलब होता है कि उस फंड में जो भी पैसा आएगा ना वो पैसा सिर्फ प्राइजेस देने के लिए यूज होगा। तो ऐसा कोई भी फंड जब क्रिएट होता है ना बेटा, वो हमेशा लायबिलिटी में शो किया जाता है, क्योंकि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उस पर्पस के लिए यूज होगा। बच्चों लायबिलिटी में कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना बेटा। आपको सबसे पहले क्रेडिट में प्राइस ट्रस्ट फंड 31,000 है, तो यहाँ पे लायबिलिटी में सॉरी लिखेंगे प्राइस ट्रस्ट फंड इनर कॉलम में 31,000, ठीक है बेटा। प्लस करेंगे अगर उसकी प्राइस ट्रस्ट फंड की कोई भी इनकम आई है, तो देखो क्रेडिट में कोई इनकम आई है क्या, इनकम ऑफ प्राइस ट्रस्ट फंड कितनी आई है 2200, और उसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ प्राइस ट्रस्ट फंड। क्लियर हो बेटा? में इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भी फंड होता है, तो क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भी फंड है, तो फंड प्लस उसमें जो भी इनकम आया माइनस जो भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ, इनकम हमेशा फंड के अंदर प्लस हो जाएगा और उसके लिए हम लोगों ने जो भी एक्सपेंसेस किए वो माइनस हो जाएगा। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? कितना एक्सपेंस है देखो, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 1500, प्लस माइनस करो देखो कितना बच रहा है बेटा, कितना 31700। बच्चों क्लियर हो बेटा? मैं यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़ेंगे बेटा। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया। बैंक बैलेंस ऑफ प्राइस ट्रस्ट फंड असेट, बैंक बैलेंस ऑफ प्राइस ट्रस्ट फंड कितना बैंक में बैलेंस पड़ा है बेटा 2700। अब आ जाओ क्रेडिट साइड पे। हाँ बेटा, बैंक बैलेंस कैसे होता है? बैंक में उतने पैसे पड़े हैं फंड में, ये हमारे पास कैश में पड़ा होगा और ये हमारे पास बैंक में पड़ा होगा, ठीक है? हाँ बेटा। सर तो ये लायबिलिटी में नहीं आएगा? कौन सा? बैंक बैलेंस ऑफ प्राइस ट्रस्ट फंड। बैंक में पैसा पड़ा है बेटा, मतलब उन पैसों को हम कभी भी निकाल सकते हैं ना, तो अपनी एसेट है ना, वो पैसा आएगा हमारे पास। प्राइस देने के लिए करना है, तो प्राइस देने के लिए जब भी हम लोग देंगे, लेकिन अभी जो बैंक में पैसा पड़ा है तो हम उसको यूज कर सकते हैं ना बेटा, यूज कर सकते हैं मतलब असेट हुआ ना हमारा, यूज तो होगा ये पैसा, लेकिन ये जो आपका फंड है टोटल, उस फंड में वो अमाउंट इंक्लूडेड है, तो वो फंड आप यूज करोगे, लेकिन फिलहाल आपके पास वो पैसे पड़े हैं बैंक के अंदर, तो यहाँ पे शो करना पड़ेगा ना, ठीक है? आगे बढ़ेंगे बच्चों। ट्यूशन फीस, उसका इनकम, जो स्कूल वाले आप लोगों से ट्यूशन फीस का पैसा लेते हैं बेटा, इनर कॉलम में 40,000 एडजस्टमेंट है बच्चों इसके ऊपर। कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है? 6 नंबर। ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग, खुशबू क्या करूं, प्लस आउटस्टैंडिंग 1000 है ना बच्चों, टोटल 41,000 बाहर। इसकी सेकंड इफेक्ट अभिषेक असेट्स में आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना अमाउंट है बेटा 1000। फिर उसके बाद एंट्रेंस फीस जय भाई इनकम, बच्चों कोई एडजस्टमेंट है क्या एंट्रेंस फीस में? तो सीधा एंट्रेंस फी बाहर लिख देंगे 3000। मेंबरशिप फीस तेजस इनकम बाय मेंबरशिप फीस, बच्चों एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट साथ साथ में दे देने का बेटा। 20,000 इनर कॉलम में कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है बेटा मेंबरशिप फी में? एडजस्टमेंट सेकंड, फर्स्ट भी है ना आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी। सौम्य आउटस्टैंडिंग को क्या करो बेटा यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग, कितनी मेंबरशिप फी आउटस्टैंडिंग है बेटा 5000। इसकी सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी ध्रुव? ये असेट में नहीं जाएगा, मेंबरशिप फी मिलेगी तो असेट में आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी
5000। उसके बाद मेंबरशिप फी के साथ एक और एडजस्टमेंट है बेटा, सेकंड नंबर, मेंबरशिप फी रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000। ध्रुवी रिसीव्ड इन एडवांस क्या करूं यहाँ पे माइनस रिसीव्ड इन एडवांस। कितना अमाउंट है रिसीव्ड इन एडवांस का बच्चों 1000। तो इसको अब प्लस माइनस करके 24,000 बाहर। ये 1000 की सेकंड है भाई याद रही लायबिलिटी। लायबिलिटी में मेंबरशिप फी रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी पैसा कहीं से एडवांस में मिला है मतलब वो पैसा अपन को वापस करना है, तो लायबिलिटी में जाएगा। मेंबरशिप फी के बाद रेंट ऑफ हॉल ऐशा इनकम बाय रेंट ऑफ हॉल 2000। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट कुछ, अरे गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट से हर साल हमारे पास पैसा आएगा। गवर्नमेंट ग्रांट आई है 20,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मानव इनकम इनर कॉलम में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का 12,000। उस पे एडजस्टमेंट क्या है पीछे चेक करो बेटा, पीछे चेक करो। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट 2000। हर्ष क्या करो इधर प्लस आउटस्टैंडिंग 2000, टोटल 14,000 इंटरेस्ट मिलेगा। 2000 की सेकंड इफेक्ट असेट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000। उसके बाद सन्ड्री इनकम्स इनकम, सन्ड्री इनकम्स का अमाउंट है 800 रुपया। प्राइस ट्रस्ट फंड ऑलरेडी हो गया, इनकम ऑफ प्राइस ट्रस्ट फंड हो गया। चैरिटी, चैरिटी मतलब डोनेशन। लायबिलिटी में कैपिटल में प्लस, लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल प्लस करेंगे चैरिटी। चैरिटी या डोनेशन एक ही बात है। चैरिटी दिया हुआ है 25,000 और उसी के नीचे कैपिटल दिया हुआ है बेटा 1,88,000। है ना बच्चों, क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? पीछे से चेक करो कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है ना बेटा आपकी। आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी हो गया, मेंबरशिप फी रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो गया, सैलरी हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, ट्यूशन फीस हो गया और सारे डेप्रिसिएशन हो गए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका टोटल। एक सेकंड में आपको चीज करो। अब बच्चों पहले इनकम का टोटल करो बेटा। देखो इनकम का टोटल क्या आ रहा है 104800 मतलब 1,04,800। वही 1,04,800 यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा 35 एग्जैक्ट 35,000। तो उसके सामने क्या लिखेंगे बेटा टू एक्सेस ऑफ इनकम। एक्सेस ऑफ इनकम को क्या लेके जाओ बेटा कैपिटल में प्लस एक्सेस ऑफ इनकम। एक्सेस ऑफ इनकम है 35,000। अब इनको प्लस करो बेटा 30 और 20 50 2,48,000। अब दोनों तरफ का टोटल करो बेटा, देखो क्या आ रहा है 2,82,700 लायबिलिटी में और असेट में। आगे दोनों तरफ सेम बेटा, कोई कंफ्यूजन किसी को? डर है बेटा? कंप्लीट करो चलो।